आर्टिकल 41 में फिर आक़िल सल्लल्लाहु की जुडिशल अथॉरिटी का जिक्र फिर आता और उसमें फरमाया व इन्नहु ला यखरुजु, इसमें आक़िल सल्लल्लाहु की एग्जेक्टिव अथॉरिटी, मैंने अर्ज़ किया ना एग्जेक्टिव, जुडिशल और लेजिस्लेटिव, अब यहाँ पर आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी का जिक्र आ रहा है। फरमाया ये आर्टिकल 41 है और इसमें फरमाया व इन्नहु ला यखरुजु मिनहुम अहदुन इल्ला बिइज़्नि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आर्टिकल 41 में फरमाया कि यहाँ पर वो 14 रियासतें थीं, हर किसी का अपना निज़ाम था, जो मैं आगे जाके अर्ज़ करने लगा। फरमाया हर किसी का अपना निज़ाम था, हर किसी का अपना सिस्टम था। फिर फरमाया कि तुम सब लोग अपने अपने निज़ाम को फॉलो करने के लिए आज़ाद हो, मगर तुम में से कोई कबीला, कोई रियासत मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी रियासत मदीना के हेड ऑफ स्टेट की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता इल्ला बिइज़्नि मुहम्मद। तो इज़्ने मुहम्मद में इज़्ने इलाही शामिल हो। फरमाया कि हेड ऑफ स्टेट की इजाज़त के बगैर तो आक़िल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर इन चीफ भी हो गए। आपके एग्जेक्टिव राइट्स का ये आलम था कि ना कोई कभी इजाज़त के बगैर जा सकता था, ना कोई अलायंस कर सकता था, ये सब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका ताल्लुक उस रियासत मदीना के दाखिली अमन और अमान के साथ।